हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अशोक में। और दोस्तों, आज का हमारा ये आधुनिक भारतीय इतिहास का तीसरा पार्ट है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ये जो था 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, ठीक है, उसमें सुधार करने के लिए इस आयोग को भारत भेजा गया था 1927 ईस्वी में। और इस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड इरविन था, क्योंकि इरविन का जो समय है, टाइम पीरियड है, वो 1926 में ये भारत के वायसराय नियुक्त किए गए थे। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। तो दोस्तों, जो मुस्लिम लीग थी इसकी स्थापना 1906 में हुई थी ढाका में, ठीक है। शुरू में मुस्लिम लीग का उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग के मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग इन्होंने शुरू कर दी। और जो इन्होंने नारा दिया था बांटो और छोड़ो का, वो इन्होंने अपने कराची अधिवेशन 1943 में दिया था। तो सही ऑप्शन होगा हमारा डी। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था। तो दोस्तों, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है। और इसमें मुस्लिम लीग भारतीय उपमहाद्वीप के जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं उनको मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण करना चाहती थी, ठीक। और आपको ऑप्शन कमेंट्स में बताना है कि जो पाकिस्तान का नाम है वो किसने दिया है। अगला प्रश्न है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाहौर, ठीक है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, राजकोट में। ब्रिटिश शासन के खिलाफ यहाँ से इन्होंने हरित पत्रिका जारी की थी। अगला प्रश्न है साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी। तो दोस्तों, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1915 में की थी। कब की थी? 1915 में। और ये 17 जून 1917 को बनकर तैयार हुआ था और मार्च 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से ही हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध स्मारक कौन सा है, ठीक है। इसमें प्रसिद्ध लिख लेना, गुलबर्गा, बेलगाम, गदग और हम्पी। तो दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का, ये दो भाई थे, इन्होंने की थी। और विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश थे। कौन कौन से? संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविदु वंश। इन्होंने 1336 से 1672 तक शासन किया। और वर्तमान में इस विजयनगर साम्राज्य के जो स्मारक हैं वो हम्पी में हैं, और ये हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चौरा चौरी की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया। दोस्तों, चौरा चौरी की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। गोरखपुर के निकट एक चौरा नामक स्थान है, वहाँ पर हुई थी, ठीक है। और इसमें कुछ आंदोलनकारी जो थे, क्रांतिकारियों ने पुलिस चौकी को आग लगा दी थी और इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई। और इसी घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, डिसोबीडिएंट मूवमेंट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। तो दोस्तों, ये नाम था रामकृष्ण परमहंस जी का। ये इनके बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय।
ये विवेकानंद जी के गुरु थे और इन्हीं के नाम पर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्हीं के नाम पर की है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों, गांधी जी ने केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और वो था बेलगाम अधिवेशन में। ठीक है, और ये 1924 में हुआ था और इसमें गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और ये केवल एक ही बार अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के। अगला प्रश्न है कि जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था। तो दोस्तों, जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। ये विलियम हॉकिंस एक हेक्टर नामक समुद्री जहाज़ था, इससे ये भारत में आया था। ठीक है, और ये 1608 में सूरत में पहुंचा था। अगला प्रश्न है कि पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, पी मित्रा का नाम अनुशीलन समिति की स्थापना के साथ जुड़ा है। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 को हुई थी और इस समिति में इनके अलावा कुछ और सदस्य भी थे, जैसे अरबिंदो, देशबंधु, चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ टैगोर, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, बाघा जतिन, भूपेंद्र नाथ दत्ता और बारिंद्र घोष जैसे लोग ये भी इस समिति से जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। अगला प्रश्न है बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है। तो दोस्तों, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला था, ऑप्शन ए। ठीक है, और 1757 को जब प्लासी की लड़ाई होती है तो इसमें इसकी हार हो जाती है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी। तो दोस्तों, बड़ौदा सही आंसर होगा, बड़ौदा। 1906 में प्राथमिक शिक्षा को यहाँ पर अनिवार्य बनाने के लिए एक कानून पास किया गया था। इसमें 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया था। अगला प्रश्न है 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है। दोस्तों, 1896 का कांग्रेस अधिवेशन भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार इसमें गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था। किसने लिखा ये? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, और ये आनंद मठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक था, ऑप्शन ए है जनगण मन, भारत भाग्य विधाता या भारत विधाता। दोस्तों, इसका जो शीर्षक है वो था भारत विधाता, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, और इसकी जो मूल रूप से रचना है वो बंगाली में की गई थी और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसे हिंदी के रूप में राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति मिली और इस राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। ये क्या है? राष्ट्रीय गान की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था। ऊपर बता चुके हैं दोस्तों, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक, और प्लासी की लड़ाई का स्थान, प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, प्लासी ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इसमें किसकी हार हुई थी? सिराजुद्दौला की हार हुई थी। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों, ये जो सेतु है ये हुगली नदी के किनारे स्थित है और ये कहाँ पर है? कलकत्ता में, और इसे हम हुगली सेतु भी कहते हैं। ठीक है, और इसका नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर रखा गया है, विद्यासागर सेतु। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी की थी। ठीक है, और
सत्यार्थ प्रकाश इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अगर पसंद आए तो। धन्यवाद।